हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ अंकुश। हम लोग लास्ट क्लास में वेक्टर के बारे में पढ़ रहे थे। तो आज हम वेक्टर का शायद 6th लेक्चर है ये, तो वेक्टर के 6th लेक्चर की बात करेंगे। और आज के लेक्चर में हम ओनली न्यूमेरिकल्स करेंगे। जो लास्ट क्लास में मैंने आपको पैरेललोग्राम मेथड और ट्रायंगल वाला मेथड बताया था कि ट्रायंगल मेथड से और पैरेललोग्राम मेथड से रिजल्टेंट कैसे फाइंड आउट करते हैं और उसकी डायरेक्शन कैसे निकालते हैं, ये हम लोगों ने इसका फॉर्मूला जो आता है r = √a² + b² + 2ab cos थीटा, है ना, ये हमने ड्राइव कर लिया था। और आज की क्लास में आज हम इससे रिलेटेड यानी इस फॉर्मूले से रिलेटेड कैसे कैसे क्वेश्चन, किस किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं उनके बारे में आज हम स्टडी करेंगे। चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन ले लेते हैं छोटा सा। मान लीजिए क्वेश्चन है कि एक ए वेक्टर है जिसकी यूनिट दिया है, मुझे 3 यूनिट दिया है। अगर 3 यूनिट देने का मतलब है कि कोई भी यूनिट हो सकती है, वो न्यूटन हो सकता है, मीटर पर सेकंड हो सकता है, मीटर हो सकता है, कोई भी हो सकता है। तो यूनिट बोला है तो यूनिट मान लेते हैं। एंड एक वेक्टर बी है जो 4 यूनिट दिया है। ठीक है, ए वेक्टर हमको दिया है 3 यूनिट एंड बी वेक्टर दिया है 4 यूनिट। एंड एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर इज 90 डिग्री। या ये बोल सकता हूं कि ए वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू बी वेक्टर। ठीक है, पूछा है फाइंड आउट resultant vector and find out resultant vector and direction of resultant राइट। ये पूछा। ऐसे समझो कि एक हमारा ये वेक्टर ए है और ये हमारा बी वेक्टर है, यानी कि ये 3 यूनिट है और ये हमारा 4 यूनिट है। इन दोनों का रिजल्टेंट पूछा है, ये हमको पूछा हुआ है। और इस रिजल्टेंट की डायरेक्शन पूछी है अल्फा। ठीक है, तो हम जानते हैं वी नो दैट mod of r vector is equal to √a² + b² + 2ab cos थीटा, है ना। अब यहां पर थीटा दिया है 90 डिग्री और आपको पता होना चाहिए कि cos 90 की वैल्यू क्या होती है। तो यहां पर अच्छा, मैं अगर मॉड ऑफ ए वेक्टर लिखूं या ए लिखूं एक ही बात है, ये मैं पहले बता चुका हूं। इसलिए मैंने यहां पर ये वाली कंडीशन यहाँ नहीं लिखी है, मैंने डायरेक्टली लिख दिया है। ठीक है, तो इसमें कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, दोनों ही एक ही चीज होती हैं। ठीक है, ये हम पहले बात कर चुके हैं। अच्छा, अब यहाँ पर देखो बेटा, 3 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस 4 स्क्वायर हो जाएगा, 2 × 3 × 4 cos 90 डिग्री। और cos 90 की जो वैल्यू आती है वो आती है 0। अगर इसकी वैल्यू 0 आ रही है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये पूरी वैल्यू 0 हो जाएगी। 3 स्क्वायर मतलब 9 + 1 6, है ना, यानी कि ये आएगा √25, यानी 5 यूनिट। क्या आ जाएगा? 5 यूनिट। यानी रिजल्टेंट हमारा कितना आया? 5 यूनिट आया। कितना आया बेटा? 5 यूनिट। अब हमें रिजल्टेंट की डायरेक्शन निकालनी है, तो हम जानते हैं कि tan अल्फा = mod of b sin थीटा अपॉन mod of a + mod of b cos थीटा। जानते हैं ना। तो tan अल्फा क्या आ जाएगा बेटा? तो tan अल्फा आ जाएगा आपका mod of b कितना है? b हमारा 4 है, तो 4 sin 90 3 + 4 cos 90।
राइट। अगर हम देखेंगे बेटा तो इसमें देखो tan अल्फा आता है 4 इंटू 1 अपॉन 3 प्लस 4 इंटू 0, यानी tan अल्फा की जो वैल्यू आएगी वो आएगी 4/3। और ये जो होता है अल्फा, ये अल्फा आएगा 53 डिग्री। कितना आएगा? 53 डिग्री। तो हमारे रिजल्टेंट की डायरेक्शन आ गई फ्रॉम ए वेक्टर। यहां बोल सकते हैं द डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट फ्रॉम ए वेक्टर इज 53 डिग्री, यानी वहां ए वेक्टर से 53 डिग्री है। कोई दिक्कत? तो हमें इस फॉर्मूले का हमें यूज करना है। एक तो ये बेसिक क्वेश्चन कराया था मैंने, अगर मैं यहाँ 180 लिख दूंगा तो अलग आएगा, अगर मैंने यहाँ पर 0 डिग्री लिखा तो मैं अलग लेके आऊंगा, यानी अलग अलग क्वेश्चन का अलग अलग एंगल पर अलग अलग आंसर आएंगे। ठीक है, तो अब देखिए 1 मिनट जल्दी से, कोई डाउट हो है ना तो बताइएगा। चलो तो समझ में आ गया। अब दूसरा क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, बस सिंपल है बेटा, इसमें बस 2 चीजें याद रखना, ये फॉर्मूला अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा एंड tan अल्फा इक्वल टू b sin थीटा अपॉन a प्लस b cos थीटा, ये हमको याद रखना है। अभी हम क्वेश्चन नंबर 2 एक और क्वेश्चन ले लेते हैं छोटा सा। मैंने बोला कि मॉड ऑफ p वेक्टर इज इक्वल टू मॉड ऑफ q वेक्टर है, राइट। ये दोनों वेक्टर है ना, इफ 2 वेक्टर आर इक्वल टू ईच अदर, है ना, ऐसा मैं बोल सकता हूं कि इफ 2 वेक्टर आर इक्वल टू ईच अदर, या मैग्नीट्यूड ऑफ 2 वेक्टर आर इक्वल टू ईच अदर and the resultant of 2 vector are also equal to the vector, है ना, और also equal to the magnitude of a vector या b vector। ठीक है, then find out the angle between them, यानी कहने का मतलब है यहाँ पर ये बोला जा रहा है कि 2 वेक्टर हैं a and b या p and q, दोनों इक्वल हैं और इन दोनों का जो रिजल्टेंट है वो p या q के बराबर है। ठीक है, तो इसमें ये पूछा जा रहा है कि दोनों के एंगल क्या हैं। जैसे ये p वेक्टर दिया है, q वेक्टर दिया है और बोला है कि मॉड ऑफ r वेक्टर इज इक्वल टू q वेक्टर, राइट। नहीं समझे? ये हमें दिया है p वेक्टर इज इक्वल टू q वेक्टर बराबर मान लेते हैं a, और मॉड ऑफ r वेक्टर दिया है q, ये भी मान लेते हैं a। ठीक है, या लैंग्वेज में लिख देता हूं, लैंग्वेज में बता देता हूं, इसको ऐसे लैंग्वेज में देखते हैं। क्वेश्चन में बोला है if a vector and b vector, if a magnitude of a vector and b vector is equal are equal and resultant of these vector is equal to a vector. Find out angle between a vector and b vector, ठीक है, and direction of रिजल्टेंट। ठीक है, डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट या फिर डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट का मतलब है कि एंगल फ्रॉम ए वेक्टर। ठीक है, ये पूछा कि इफ मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर एंड बी वेक्टर आर इक्वल एंड रिजल्टेंट ऑफ दिस वेक्टर आल्सो इज इक्वल टू ए, फाइंड आउट एंगल बिटवीन ए एंड बी, ये पूछा है। समझ गए बेटा? अच्छा, अब देखो सॉल्व कैसे करना है इसको। सिंपल है एकदम, बहुत अच्छा है।
यहाँ पर बोला जा रहा है कि ए वेक्टर और बी वेक्टर दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है और इन दोनों का जो रिजल्टेंट आएगा वो भी इस वेक्टर के इक्वल है, इस वेक्टर के मैग्नीट्यूड के इक्वल है। तो ये पूछा है कि इन दोनों वेक्टर में एंगल कितना है, ठीक है, और साथ में ये भी पूछा है कि इस जो रिजल्टेंट आएगा उस रिजल्टेंट की डायरेक्शन ए वेक्टर से कितनी है, ये पूछा गया। तो हम क्या करेंगे, हम जानते हैं सबसे इंपॉर्टेंट एक ही चीज है बेटा, हमें यहाँ पर दो चीजें याद रखनी है, एक हमारा रिजल्टेंट का फॉर्मूला और एंगल का फॉर्मूला, ये दोनों को लगाना और आंसर आ जाएगा। देखो कैसे, तो पहली बात हम देखते हैं कि मॉड ऑफ ए वेक्टर इज इक्वल टू लेट बी कंसीडर मॉड ऑफ ए वेक्टर इज इक्वल टू मॉड ऑफ बी वेक्टर इज इक्वल टू ए मान लेते हैं, ठीक है, यानी मॉड ऑफ ए वेक्टर इज इक्वल टू मॉड ऑफ बी वेक्टर इज इक्वल टू ए मान लेते हैं एंड रिजल्टेंट वेक्टर आल्सो ए वेक्टर के बराबर मान लेते हैं। अब हम जानते हैं कि मॉड ऑफ आर वेक्टर इज इक्वल टू क्या होता है, ए वेक्टर का स्क्वायर प्लस बी वेक्टर स्क्वायर प्लस 2 ए वेक्टर बी वेक्टर कॉस थीटा, ये थीटा निकालना है, ठीक है जी। अब ए की जगह पर क्या है, ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए इंटू कॉस थीटा, राइट, और ये भी ए आ जाएगा। बोथ साइड स्क्वायर कर दो, अगर दोनों साइड स्क्वायर कर दोगे तो ए स्क्वायर का मतलब यहां होगा ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर 2 ए स्क्वायर प्लस 2 ए स्क्वायर कॉस थीटा। अब ये इधर जाएगा तो माइनस ए स्क्वायर इज इक्वल टू 2 ए स्क्वायर कॉस थीटा। अब ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कट गया तो कॉस थीटा इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, -1/2, क्या आएगा, -1/2। अब ये कॉस थीटा जो -1/2 आया है ना, इसको बोलते हैं यहाँ पर थीटा इज इक्वल टू 120 डिग्री, कितना है, 120 डिग्री बेटा। तो एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर इज 120, है ना। अच्छा, अब यहां पर देखो, अब हमें tan अल्फा भी निकालना था ना, तो tan अल्फा निकाल लेते हैं। tan अल्फा तो बिल्कुल सिंपल है, tan अल्फा इज इक्वल टू मॉड ऑफ बी sin 120 अपॉन मॉड ऑफ ए वेक्टर प्लस मॉड ऑफ बी वेक्टर cos 120, राइट। तो tan अल्फा इज इक्वल टू ए sin 120 की वैल्यू मालूम बच्चों, sin 120 मतलब होता है sin 90 प्लस 30, यानी कि cos 30 की वैल्यू, cos 30 आता है √3/2 a इंटू √3/2, और यहां पर आएगा a प्लस -1/2। cos 120 की वैल्यू कितनी होती है, यहां पर लिख देता हूं, -1/2, ठीक है, और sin 120 होता है √3/2, याद रखना। अब यहां से tan अल्फा निकालोगे तो tan अल्फा क्या आएगा, ए से तो कट जाएगा, √3/2 अपॉन 1/2, तो tan अल्फा इज इक्वल टू आया √3, यानी अल्फा इज इक्वल टू 60 डिग्री, कितना है, 60 डिग्री। समझ आया बच्चों। तो ध्यान रखना यहां पर जो एंगल आ रहा है वो 60 डिग्री आ रहा है ना, किसी भी वेक्टर यानी ए वेक्टर से जो रिजल्टेंट आ रहा है उसकी जो डायरेक्शन है वो 60 डिग्री है, और ए वेक्टर और बी वेक्टर जो दोनों का मैग्नीट्यूड इक्वल है, तो उस केस में जो दोनों के बीच में एंगल आ रहा है वो 120 है, ठीक है। अच्छा, एक बात और बता देता हूं कि जब भी ऐसा क्वेश्चन आए कि दो वेक्टर हैं जिनके मैग्नीट्यूड सेम है, दोनों के मैग्नीट्यूड सेम है और उनका रिजल्टेंट भी सेम है, यानी रिजल्टेंट जो आएगा उसका ए वेक्टर के इक्वल है या बी वेक्टर के इक्वल है, तो बस याद रखना कि उन दोनों के बीच में हमेशा 120 डिग्री एंगल बनेगा। ये बात अपने माइंड में डाल देना,
ठीक है बच्चों, समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, मैं इसका थोड़ा सा डायग्राम बना देता हूं। जैसे मान लो ये हमारा ए वेक्टर है, तो दूसरा हमारा बी वेक्टर ये रहा, दोनों इक्वल है और दोनों के बीच में 120 डिग्री एंगल बन रहा है। ठीक है, अब यहां पर आपको 120 डिग्री एंगल बन रहा है और ये हमारा जो रिजल्टेंट है वो ये रहा, ये हमारा रिजल्टेंट है। और देखो ये और ये तीनों क्या है, इक्वल है और ये हमारा 60 डिग्री है। इस तरीके से कुछ अरेंजमेंट होगा इस क्वेश्चन के अंदर। समझ में आ गई बेटा? क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, आसान होता है। ठीक है, बस करना है अपने को, है ना। अब एक दो लेक्चर में क्वेश्चन ही क्वेश्चन करेंगे तो अच्छे से समझ आएगा। रफ कर रहा हूं मैं, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। अब एक क्वेश्चन ऐसा है कि दो वेक्टर दिए हैं जिनका मैग्नीट्यूड सेम है, ठीक है, तो उनका रिजल्टेंट निकालना है अपने को। क्या निकालना है? रिजल्टेंट, है ना। ये क्या है ना, डायरेक्ट फॉर्मूला बेसिस पर क्वेश्चन आता है। ठीक है, एक फॉर्मूला हम ड्राइव करेंगे, देखो अभी। चलो देखो, यहां पर क्वेश्चन दिया है कि if magnitude of two vector is equal to are equal same and the resultant of two vector is r, then find out r equivalent, है ना। r equivalent निकालना है बस हमें। अब जैसे मान लो यहाँ पर दिया है mod of a vector is equal to mod of b vector is equal to a, ठीक है, and angle between a vector and b vector is theta. Then find out r equivalent, r यानी रिजल्टेंट निकालना है। सिंपल है, क्या करेंगे, मॉड ऑफ r इज इक्वल टू मॉड ऑफ ए स्क्वायर, मतलब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, राइट। तो मॉड ऑफ r वेक्टर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए cos थीटा। अब यहां से मॉड ऑफ r वेक्टर देखो कितना आ जाएगा, 2a स्क्वायर प्लस 2a स्क्वायर cos थीटा। अगर मैं यहां से देखूं तो बेटा a यहां से बाहर आ जाएगा और 2 में यहां से कॉमन ले लूंगा तो 1 प्लस cos थीटा बचेगा। ठीक है, अब यहां देखो, एक आपको फॉर्मूला नहीं पता होगा, ट्रिग्नोमेट्री में 10th में पढ़ा होगा आपने कि साइन cos 2 थीटा क्या होता है। cos 2 थीटा इज इक्वल टू होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा और 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। अगर यही एंगल थीटा कर दिया जाए तो ये थीटा बाई 2 हो जाएगा। कौन? ये 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 इज इक्वल टू 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस 1, ऐसा हो जाएगा। ठीक है जी, तो यहां पर देखो, यहां पर रिजल्टेंट निकालना था ये वाला। यहां क्या करेंगे, क्या देखो, मॉड ऑफ r वेक्टर इज इक्वल टू a अंडर रूट 2 1 प्लस 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस 1। माइनस 1 से माइनस 1 चला जाएगा। मॉड ऑफ r वेक्टर इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, a 2 इंटू 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2, यानी r मॉड ऑफ r वेक्टर सीधा सीधा आ जाएगा 2a cos थीटा बाई 2। ये डायरेक्ट रिजल्ट है। अगर आपसे क्वेश्चन में सीधा ये बोला जाए ना कि दो वेक्टर
इक्वल है, यानी दो वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है इक्वल है और उनके बीच में एंगल जो दिया है वो थीटा दिया है, तो उनका रिजल्टेंट बताइए। तो डायरेक्ट लिख सकते हैं 2a cos थीटा बाई 2। बस आपको इसमें a और थीटा की जरूरत है, आंसर आ जाएगा। जैसे मान लो क्वेश्चन दे दिया मैंने छोटा सा, इफ mod of a vector is equal to mod of b vector is equal to 5 यूनिट एंड थीटा इज इक्वल टू दिया है कितना 90 डिग्री दोनों के बीच में, तो मॉड ऑफ आर निकालना है। तो मॉड ऑफ आर क्या आ जाएगा, मॉड ऑफ आर आ जाएगा 2 इंटू 5 इंटू कॉस 90 बाई 2, यानी कि 10 कॉस 45 डिग्री, यानी कि 10 इंटू 1 बाई रूट 2, 10 इंटू 1 बाई रूट 2, ये कट जाएगा तो आंसर आएगा 5 अंडर रूट 2 यूनिट, ये आंसर आएगा। कोई दिक्कत बेटा? मेरे ख्याल से तो कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। तो इस टाइप के क्वेश्चंस हम लोग करते हैं और भी बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। इससे आगे कुछ इसी से डिफरेंट क्वेश्चन और है जो मैं आपको कराऊंगा, है ना, तो वो हम नेक्स्ट क्लास में करते हैं। आज के लिए इतना काफी है। इन क्वेश्चंस को एक बार रिवाइज करना, एक बार खुद से करना, समझ में आएंगे, है ना। चलो, तो आज के लिए इतना काफी है बेटा, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बाय बाय।